आज हम लेकर आए हैं मशरूम की एक ख़ास रेसिपी स्टफ्ड मशरूम। रेस्टोरेंट स्टाइल इस स्टफ्ड मशरूम या मशरूम ड्यूप्लेक्स को आप बहुत पसंद करेंगे। आप इस लाजवाब रेसिपी को सर्व कर सकते हैं पार्टी स्टार्टर के तौर पर या फिर शाम के स्नैक्स के रूप में। देखते हैं इसकी रेसिपी। हमने 400 ग्राम फ्रेश मशरूम लिया है और इसे पानी से धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हमें इसकी डंडी को हटाना है ताकि हम इसमें स्टफिंग कर सकें। हमें बीच की जगह चाहिए। ये बहुत आसान है। अंगूठे से बस इस तरह से इसे एक कोर को पुश करें, डंडी अलग हो जाएगी। सभी मशरूम की डंडियों को हमें ऐसे ही हटा लेना है। मशरूम ड्यूप्लेक्स के लिए सफ़ेद और बड़े वाले मशरूम चुनें ताकि उनमें स्टफिंग अच्छे से की जा सके। अब ये जो डंडियाँ हैं ना, इन्हें हमें फेंकना नहीं है, ये स्टफिंग में काम आएंगी। हमने गैस पर पानी का एक बर्तन रखा है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इस पानी में डाल देते हैं आधा टीस्पून नमक। पानी गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं सारे मशरूम। हमें एक उबाल आने तक इन मशरूम को पकाना होगा। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया हमने। पानी में उबाल आ गया है। हमें मशरूम को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस एक उबाल आने तक ही हमें मशरूम को पकाना है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस मशरूम को निकाल देते हैं पानी से बाहर। हमने एक छलनी में सारे मशरूम को निकाल लिया है ताकि पानी अच्छे से निकल जाए और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। आप इससे चाहे सूप बना लें या फिर वेजिटेबल स्टॉक की तरह इस्तेमाल करें। अब हमने एक वेजिटेबल चॉपर ले लिया है और हम इसमें डाल रहे हैं एक प्याज कटा हुआ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 कलियाँ लहसुन की। हमें इसे बारीक काट लेना है। अगर आपके पास वेजिटेबल चॉपर नहीं है तो आप ये काम चाकू की सहायता से कर लें। सब्जियां बारीक कटी होनी चाहिए, इस तरह से। बारीक कटे इस प्याज, लहसुन और अदरक को हम एक बर्तन में रख लेते हैं। हमें इसी चॉपर में कुछ और सब्जियां भी बारीक काट लेनी है। वापस से इसमें ब्लेड लगा देते हैं और हम इसमें डाल रहे हैं मशरूम की डंडियाँ। साथ ही इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च। एक मध्यम आकार की शिमला मिर्च को हमने आधा ले लिया। ये हरी शिमला मिर्च है, ये पीली शिमला मिर्च और ये लाल शिमला मिर्च। बीज को हटा दें और इन सब्जियों को हमें बारीक कर लेना है। चॉपर से ये काम आसान हो जाता है। सब्जियां बारीक कट गई हैं। अब इन्हें भी हम एक बर्तन में रख लेते हैं। प्याज और हरी सब्ज़ी को अलग अलग रख लेते हैं क्योंकि हमें इन्हें एक साथ फ्राई नहीं करना है। पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब हमने एक पैन को गैस पर रखा है और हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल को पूरे पैन में अच्छे से फैला लेते हैं। तेल गरम है तो इसमें डाल देते हैं बारीक कटे प्याज को। इसे हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें डाल देते हैं हमारे मशरूम की डंडियाँ बारीक कटी हुई और शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। इसे भी 3-4 बार चला लेते हैं। हमें इसमें कुछ मसाले मिलाने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर 1/3 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/3 टीस्पून। चिली फ्लेक्स डालेंगे आधा टीस्पून। अब इन सारे मसालों को इस कटी हुई सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे थोड़ी देर तक फ्राई करना होगा ताकि इसमें जो भी नमी है वो निकल जाए। सब्जियां फ्राई हो गई हैं तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। हम इसे थोड़ा फैला दे रहे हैं ताकि हमारी सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो जाए। जब तक ये ठंडी हो रही है हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में हम ले रहे हैं 3 चम्मच भर के कॉर्न स्टार्च और साथ ही लेंगे 3 चम्मच मैदा।
इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें पानी डालकर हमें एक सेमी थिक बैटर तैयार करना है। इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। एक स्मूथ घोल तैयार होना चाहिए, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। आप चम्मच पर देखिए, इसे इतना ही थिक होना चाहिए। यहाँ हमारी सब्ज़ी कुछ ठंडी हो गई है, तो अब इसमें मिला देते हैं 1/4 कप चीज़। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम सब्ज़ी में मिला देते हैं। अब जो मशरूम है, हमें उसमें ये स्टफिंग को भरना है। तो एक एक मशरूम लें और उसमें खूब अच्छे से इस स्टफिंग को भर दें। सारे मशरूम को ऐसे ही हमें भरकर तैयार कर लेना है। ये हो गया इस तरह। अब एक साइज़ के 2 मशरूम को उठाएं और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से जोड़ें और ये जुड़े रहें, इसके लिए हम टूथपिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मशरूम बड़े हों तो 2 टूथपिक का आप इस्तेमाल करें। इस तरह टूथपिक से जोड़ने पर हमारी जो स्टफिंग है वो मशरूम के बाहर नहीं निकलेगी, ये अच्छे से पैक हो जाएगी। अगर मशरूम छोटे हैं तो आप एक टूथपिक लगाकर उन्हें अच्छे से बंद कर दें। ये है छोटा मशरूम, यहाँ एक टूथपिक ही हम लगा रहे हैं। बस इसी तरह से सारे मशरूम को हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए, अब हमने ले लिया है ये कॉर्न स्टार्च और मैदे का घोल, साथ ही हमने लिया है ये ब्रेड क्रम्स। अब हमने एक मशरूम को उठाया, उसे अच्छे से इस घोल में डिप करेंगे और उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। इसी तरह से हम सारे मशरूम को तैयार कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद आप इन मशरूम्स को फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको खाने का मन हो आप इन्हें उसी समय फ्राई कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स में लपेटने के बाद आप इन मशरूम्स को एयर टाइट डब्बे में रखकर फ्रिज में रख सकते हैं 2 दिनों तक। सारे मशरूम हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए तेल को बहुत गर्म नहीं रखना है, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए। चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो एक बार में जितने मशरूम हमारी कढ़ाई में आ गए हैं, हमने उतने इसमें डाल दिए हैं। ज़रा देर के बाद इन्हें हल्का सा उलट पुलट लेना है। हमें गोल्डन ब्राउन मशरूम को कर लेना है तलकर। मशरूम को थोड़ा सा उबाल लेने से फ़ायदा ये होता है कि उसकी अतिरिक्त नमी ख़त्म हो जाती है और वो बड़ी आसानी से फ्राई हो जाते हैं। मशरूम बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें तेल से बाहर निकाल लेते हैं। ये छोटे छोटे स्टफ्ड मशरूम तैयार करने में थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन जब आप इसे खाते हैं ना तो आपकी पूरी मेहनत सफल हो जाती है। जो भी इसे खाएगा वो आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहेगा। बाकी के बचे मशरूम भी हम इसी तरह से तेल में डाल दे रहे हैं। इन्हें उलट पुलट कर गोल्डन ब्राउन कर लेना है और ये बिल्कुल तैयार हैं। देखा आपने, ये गर्मा गर्म मशरूम कितनी क्रंची हैं। इनका स्वाद बहुत बढ़िया है। आप इन्हें घर पर ज़रूर बनाएं। हमने इन्हें सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।
मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।